हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और हम जा रहे हैं एना की अपॉइंटमेंट के लिए। इसकी 1 ईयर की अपॉइंटमेंट आज है, तो हम इसको वहाँ लेके जा रहे हैं। और अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, एना खेल रही है। तो बस अब हम जाएंगे और फिर एना को चेकअप वगैरह सारा इसका रूटीन चेकअप जो इसका होता है वो इसका होगा। बस अब हम जाने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को वेदर दिखा दूं। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, बहुत क्लियर स्काई है। ये सामने वालों ने अपने स्प्रिंकलर्स ऑन किए हुए हैं और यहाँ पे एना जो है वो फुल एंजॉय कर रही है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है ना, हम इसको यूजली सुबह लेके नहीं आते बाहर, अभी धूप है तो इसलिए इसको मजा आ रहा है काफी। अपना ही शेडो देख के खुश हो रही है। एना नो, इसको मैं कह रही हूँ कि इधर आए और ये आगे आगे भाग रही है। ये हम पहुंच गए हैं जहाँ पे एना की डॉक्टर बैठती हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये है एना की डॉक्टर। देखिए इन्होंने अभी भी लिखा हुआ है कि नो मास्क नो एंट्री। और एना के जो डैडी हैं वो कार पार्क कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे। अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ना रश अभी कम है। अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही होती हैं। जी, तो हम आ गए थे क्लिनिक से वापस। फिर आके मैंने एना को सुलाया और फिर मैंने यहाँ से सारा वैक्यूम किया। उसके बाद अब मैं खुद फ्रेश एंड अप होके आई हूँ, चेंज वगैरह करके आई हूँ। ये ना सो रही है, मॉनिटर मैंने अपने पास रख लिया है। इसको ना मैं यहाँ पे रखती हूँ, साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। जब हम क्लिनिक वगैरह में गए ना, तो वहाँ पे तो शुरू-शुरू में तो मैंने सारे क्लिप्स बना लिए जो आप लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन फिर जब हम अंदर डॉक्टर के यानी कि ऑफ़िस में गए, फिर वहाँ पे एना का चेकअप वगैरह हुआ, उसके वाइटल्स वगैरह जब चेक हो रहे थे, तो उस टाइम पे तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। बस थोड़ी-सी 1 या 2 क्लिप ही मैंने बनाई थी। क्योंकि फिर उन्होंने बताया कि एना को लगनी है वैक्सीनेशन। एना को 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, इसको 4-4 वैक्सीनेशंस लगी हैं। और उसमें से एक इसकी फ्लू शॉट का भी उन्होंने शॉट लगाया है, जिसका 1 शॉट अभी लगा है और एक इसका नवंबर में यानी कि बूस्टर शॉट नवंबर में लगेगा। फिर इस टाइम जब बच्चा पेन में होता है ना, तो फिर माँ-बाप जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फीडबैक बच्चे को देख के ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। तो ख़ैर मैं तो बहुत परेशान हुई, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी। फिर मैं ऐना को सूथ करने में लग गई। तो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोई है। फिर बस हम इसको घर लेके आए हैं, फिर इसको मैंने चेंज वगैरह किया, इसको मैंने सुलाया है, अब सो रही है। क्योंकि आज इसकी बॉडी थोड़ी-सी ना ढीली रहेगी, थोड़ा-सा लेज़ी रहेगी ये, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बच्चा वैसे भी थोड़ा-सा ना लेज़ी हो जाता है और इसको मुझे बहुत पैम्पर करना पड़ेगा आज। और बस सफाई वगैरह मैंने कर ली है यहाँ से। अब मैं इसकी थोड़ी-सी चीज़ें रेडी करूँगी, क्या रेडी करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। जी, और साथ-साथ उन्होंने ना ऐना की डाइट में एक बहुत बड़ा चेंज किया है और वो ये कि उन्होंने कहा है कि हम इसको ना अब होल मिल्क इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमने ऐना को थ्रू आउट द ईयर उसके 1 साल होने तक हमने उसको मिल्क बिल्कुल भी नहीं दिया, उसकी बनी हुई कोई चीज़ भी नहीं दी। क्योंकि हमने उसको फ़ॉर्मूला पे रखा था और फ़ॉर्मूला भी यानी कि हम उसको मैं बॉयल करके और सौंफ डाल के देती थी। लेकिन अब उसको हम जो है होम मिल्क इंट्रोड्यूस करवाएँगे। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे अगर होम मिल्क है, तो प्रॉपर होल मिल्क है। तो ये हम होल मिल्क भी ले आए थे, तो आज इसको मैं फर्स्ट टाइम होल मिल्क भी दूँगी, यानी कि एक फीडिंग से स्टार्ट करूँगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको चेंज करेंगे। और एक फीडिंग में इसको बॉयल करके इसके अंदर सौंफ डाल के इसको फिर दूँगी, ताकि क्योंकि ये न्यू चीज़ है उसके लिए, तो उसको भी अडैप्ट करने में आसानी हो। हर चीज़ बच्चा यानी कि एक एक फ़ौरन तो नहीं ले लेता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन उसको लगते हैं। तो आज हम इसको होल मिल्क देंगे और साथ-साथ क्योंकि बेचारी को वैक्सीनेशन लगी है, तो मैं होल मिल्क की ही उसके लिए खीर भी बनाऊँगी। तो उसके लिए नहीं, मतलब सब घरवालों के लिए ही बनाऊँगी। बच्चे को भी खुश करना है, सबको खुश करना है, इसलिए खीर बनेगी आज। और मैंने उसके लिए जो है वो चावल भिगो के सुबह रख के चली गई थी। अब काफ़ी टाइम हो गया, तो वो काफ़ी अच्छी खीर बन जाएगी।
ज़्यादा मैं खीर बनाती नहीं हूँ, कभी-कभी बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि आज ऐना की वज़ह से ना सबको खीर खाने का मौका मिले, क्योंकि ऐना को हमने होम मिल्क स्टार्ट करवाना है। वैसे तो हर कोई अपने बच्चे को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, उनको पता होता है कि क्या चीज़ बच्चे को किस टाइम पे देनी है। हमने तो इसको 1 ईयर तक बिल्कुल भी नहीं दिया, और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसको बहुत, बहुत, बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं। जिस तरह सॉल्ट जो है ना, वो मैंने अब कुछ टाइम से उसको देना स्टार्ट किया, लेकिन जस्ट एक पिंच डाल देती हूँ। जिस तरह उसको मैं कोई एग बना के दूँ या किसी को सूप में दूँ या कोई ग्रेवी बना के दूँ ना, तो पिंच मैं डाल देती हूँ ताकि उसको ना फ्लेवर भी आए। और क्योंकि एक फीका-फीका खाना खाने से ना बच्चा भी थोड़ा-सा थक जाता है, तो उसको फ्लेवरफुल करने के लिए ना थोड़ा-सा मैं सॉल्ट अब डालना मैंने स्टार्ट कर दिया। जी, तो ऐना का जो दूध है मैंने बॉयल करके रख दिया है, और यहाँ पे मैंने खीर भी पकने के लिए रख दी है। इसके अंदर जो राइस है ना, उनको मैंने पहले बॉयल कर लिया, फिर मैंने उसको ना ब्लेंड कर लिया ताकि ना जल्दी से ना वो घुल-मिल से जाएँ, और फिर मैंने ये दूध जो है इसके अंदर चावल डाल दिए, और फिर थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। शुगर जो है वो मैंने ये स्वीटनर यूज़ की है, स्प्लेंडा, और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ना इलायची पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसको अब तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट ना हल्की आँच पे रख दूँगी, और फिर जैसे ये डन होती है, थोड़ी-सी थिक होगी ना, फिर हम ये स्टोव बंद कर देंगे। जी, तो ऐना जो है वो उठ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई है सारा वैक्सीनेशन की वजह से। कोई बात नहीं, अभी इसको ना 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा-सा सही होने में, हालाँकि जाग रही है। ऐना के लिए बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी खीर। थोड़ा सा यहाँ पे ऐना का ना मूड अब बेहतर हुआ है, तो ये अपने टॉयज़ वगैरह लेके बैठी है स्टैक करने के लिए। फिर मैं खीर बना रही थी, मैंने कहा कि खीर में अभी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, और फिर हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में मैं बनाऊँगी दाल-चावल, और फिश जो है, फिश मैं साथ बेक करूँगी। दाल-चावल हो जाएगी और फिश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो शाम के खाने की तैयारी तो मैं थोड़ी ठहर के करूँगी। ये देखिए, इनके ना मैं बर्ड फीडर रिफिल करके आई थी, तो अभी तक ये एक जो साइड है वो थोड़ी-सी खत्म हो गई है, दूसरी अभी भी भरी हुई है। ये आ गए हैं हमारी इस साइड पे, और ये सारा पाइप वगैरह ना ये वहाँ पे हम कॉर्नर में पानी देते हैं। वहाँ पे जो है स्प्रिंकलर्स जो है वो कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं है, इसलिए भी वहाँ पे हमें पानी इस पाइप से देना पड़ता है। तो अभी इनकी वजह से हमने जो है वो पाइप यहाँ पे रखा है, ताकि ये आराम से अपना काम कर लें। अब पता नहीं आपको मेरी आवाज कितनी ऊंची आ रही होगी। और मौसम सच में बताने आई थी, मौसम तो बताया नहीं, हर चीज बता दी। मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है, कोई सर्दी नहीं है और बल्कि गर्मी भी नहीं है, ना सर्दी है ना गर्मी है, दरमियाना ही मौसम चल रहा है। तो चलें, जब तक ये सारे ग्रास वगैरह काटते हैं हम अंदर चलते हैं। बहुत मजे से ये ग्रास काटते हैं। जी, तो अभी हो रही है तकरीबन शाम। मैं करने लगी थी खाने की तैयारी, जिसमें मैं बनाऊँगी दाल-चावल और साथ फिश बेक करूँगी। ऐना जो है वो अपनी दादी जान के साथ सो रही है, और मैं अभी किचन में जाने लगी थी, ये नज़र आया है बिग पैकेज, और ये पैकेज किसकी तरफ से है? ये पैकेज आया है ऐना के ननियाल की तरफ से, मतलब मेरे मम्मा-पापा और मेरे भाइयों की तरफ से। ये है ऐना का बर्थडे प्रेज़ेंट। इसके अंदर क्या है, ये हम मिलके इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, हम इसकी लाइव अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या है। ऐना तब तक सो के उठ जाएगी, और फिर उसके बाद मैं करती हूँ खाने की तैयारी। फिर जब जैसे ही सब कुछ रेडी होगा, फिर मैं आपको सारा प्रेज़ेंट करके दिखाऊँगी। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। हालाँकि अभी शाम होने वाली है, लेकिन धूप बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं इसको लेके चलती हूँ अंदर। देखते हैं कि इसमें क्या है। वरना यूजुअली तो क्या होता है कि मैं ना शॉर्ट के लिए अनबॉक्सिंग रखती हूँ। कटर ना मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने ना ये सीज़र्स ही ले आई, इसी से खोल लेती हूँ। तो इसमें है बहुत ही प्यारी एक कार, स्पोर्ट कार बनी हुई है जो ऐना लगाएगी। ये लगता है उसका स्टिकर है, और ये बहुत बेचारा गुच-मुच हो गया है, क्योंकि इतने दिनों से उन लोगों ने इसको डिलीवर करवाया हुआ था, लेकिन हमारे तक पहुँचा नहीं था। अच्छा, ये साथ मैनुअल रखा है। कि पहले मुझे ना चीज़ें असेंबल करनी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे आके ये चीज़ मैंने एक बहुत जो अच्छे तरीके से सीखी है ना, कि चीज़ को असेंबल कैसे करते हैं। हालाँकि होती है आसान है, लेकिन जब असेंबल करने बैठते हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा उस टाइम पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है। असेंबलिंग करने के बाद लगता है कि तो बहुत आसान थी। बस यही है, बाकी उन्होंने ये इसकी प्रोटेक्शन रखी हुई है। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जब चीज़ें अमेज़न से मंगवाते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ वो इस तरह पार्ट्स में भेजते हैं और हमें असेंबलिंग खुद ही करनी पड़ती है। ये तो मुझे थोड़ी आसान ही असेंबलिंग लग रही है इसकी। ओ अब मैंने की हो गई है 2-2 कार और दोनों तकरीबन एक ही कलर की, कहीं ये एक जैसी तो नहीं होगी? नहीं, नहीं, थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो थोड़ी-सी छोटी है, ये थोड़ी-सी बड़ी है। हालाँकि वो अभी जो छोटी वाली है वो भी इसके लिए अभी बड़ी ही लगती है, क्योंकि इसको अभी उसमें इतना चलाना नहीं आता। लगता है ये पीछे से इसको ड्रैग करने के लिए। तो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से असेंबल। जी, तो यहाँ पे मैंने सारी इसकी स्टिकर वगैरह लगा दिए हैं और बस अब इसका ये सेल डालने वाला रह गया है इसकी बैटरी में। तो बस फिर हम इसका ये डालेंगे, इसका मुझे चाहिए नहीं। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे मैं आपको खानों की फाइनल लुक दिखाती हूँ ना, इस तरह मैं आपको स्कार्फ भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है, इसको तो बल्कि हम बाहर रखेंगे ताकि जब हम वॉक वगैरह पे जाते हैं तो इसको ऐसे चला-चला के इसको लेके जाएँगे। समझे ये स्ट्रॉलर ही है, लेकिन ये कार वाली स्ट्रॉलर बन जाएगी इसकी और ये थोड़ा एन्जॉय भी करेगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि इन्होंने साइडों पे ये हैंडल जो बनाया है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे बच्चा गिरेगा भी नहीं, म्यूज़िक से बच्चा खुद ही एन्जॉय करे और चलते जाएँगे साथ। इसकी दूसरी वाली दिखाती हूँ, जो इसकी ये वाली है। ये देखें, अब कलर सेम तकरीबन एक जैसा है। ये इसके लिए इंडोर कार हो गई और इसकी ये आउटडोर कार हो गई। तो थैंक यू सो मच ऐना के ननियाल वाले, आप लोगों ने बहुत प्यारा गिफ्ट और बहुत खूबसूरत गिफ्ट भेजा है और मुझे तो बहुत परफेक्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे ऐना बड़ी होगी तो उसके लिए यानी कि ये उसको और अच्छी लगेगी बाहर जाना इसमें बैठ के। और मेरे यूट्यूब वाली फैमिली आप लोग बताएँ कि आप लोगों को ये कैसी लगी? अब शाम को हम वॉक पे जाएँगे ना, फिर ऐना को इस पे लेके जाएँगे। बहुत प्यारा गिफ्ट है। मैंने कहा मैं आपको ना इसकी करीब से सारी लुक दिखाती हूँ। बहुत प्यारी कार है, बहुत खूबसूरत जैसे किसी डॉल की कार होती है। ना तो खुश खुश हो जाएगी और सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने नीचे बच्चे के पाँव दुखे ना इसलिए उन्होंने नीचे इसका पूरा सपोर्ट बनाया हुआ है और ये फुल बाहर जाने के लिए परफेक्ट हो गई है। इसके अंदर स्टोरेज भी बहुत अच्छी बनाई है। चलो, ऐना की तो मौजें लग गई हैं। अब हम इसको ऐसे ड्रैग किया करेंगे और इसको हम बाहर ऐसे इसकी वॉक करवाएँगे। तो अब मैंने यहाँ पे रख दी है दाल पकने के लिए और साथ ही मैं कर रही हूँ राइस बॉयल। अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे ये फिश के ये जो फिलेट्स बने हुए हैं, इनको मैं बेक करूँगी। ये बेक करने वाली ही होती है। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ऐना को वॉक, ये सो के उठ गई है। फिर जैसे सब आते हैं फिर हम खाना खाते हैं। अभी इसके लिए न्यू चीज़ है तो रो भी रही है। ये देखें ज़रा, खड़ी हो रही है। चलिए इसको तो मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल जो है पूरी सेट कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी मज़ेदार सी गरमा-गरम दाल जो अभी-अभी मैं निकाल के लेके आई हूँ, धुएँ निकल रहे हैं। ऊपर मैंने धनिया जो है वो बहुत अच्छे से ऐसे छिड़क दिया है क्योंकि धनिये के साथ जो है वो फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है और जो दाल है वो खूबसूरत भी लगती है। मतलब कि दाल को 4 चाँद लग जाते हैं ये धनिये के साथ। इधर जो है वो आज जो राइस है वो मेरे पसंदीदा तरीके से बने हैं, जिस तरह की मैं चाहती होती हूँ, एक-एक दाना खिला-खिला। और ये रही हमारे फिश फिलेट, इसके ऊपर मैंने प्याज़ वगैरह रख दिया है और साइडों पे लेमन रख दिया है, ताकि जिसका जो दिल करे वो उस तरीके से खाए। और यहाँ पे आज मैंने सैलेड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है, क्योंकि उस कल जो है हमने ऑरेंज जब टेस्ट किए सैलेड के साथ तो बहुत मज़ेदार लगा, इसलिए मैंने ना साइडों पे ऑरेंजेस ऐसे रख दिए हैं कि प्यारे भी लगें और हम साथ खा भी लें। और ये रहे हमारे एज़ यूजुअल फ्रूट। तो चलिए मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह टेबल सेट करती हूँ। और वो हो रही क्योंकि वहाँ पे मैं बैठती हूँ और मेरे साथ फिर ऐना बैठती है। ऐना के लिए भी मैंने इस तरह सारा सेट करके रखती हूँ। इसकी ये पानी वाली सिपी कप है और कभी स्पून के साथ ये खेल रही होती है, कभी फ़ोर्क के साथ, इसलिए फिर हम इसको खेलने देते हैं। खाती भी है साथ-साथ, बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, गिरती भी नहीं है और ऐना जो है वो इसको जितनी कोशिश कर लेती है ना तो नहीं उठा सकती। तो चलें ठीक है, अब मैं सबको बुलाती हूँ और हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये खीर बहुत मज़ेदार बनी है। ये इसके ऊपर जो आलमंड्स हैं वो मैंने इसलिए थोड़े-थोड़े लगाए हैं क्योंकि ये ऐना ने भी खानी है और अभी उसके लिए न्यू टेस्ट होगा, इसलिए मैं उसको ना प्लेन ही खिलाऊँगी। ये ऊपर जस्ट मैंने ऐसे गार्निशिंग कर दी है और इसके अंदर मैंने रेज़िन्स भी डाले हैं। जी, तो अब खाना खा लिया है, बहुत मज़ेदार खाना बना, सबको बहुत पसंद आया क्योंकि दाल-चावल जो होते हैं वो सबके ही फ़ेवरेट होते हैं और बहुत मज़ा आता है और फिश के साथ जो है कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार हो गया।
जहाँ पे मैं करूँगी अपने इस आज के व्लॉग को एंड। अगर आपको ये मेरा सिंपल सा व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।